दोस्तों, आईपीसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 34 और सेक्शन 149 के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आज हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डिफरेंस को समझने से पहले हम इनके मीनिंग को समझ लेते हैं, क्योंकि सेक्शन 34 के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है। वहां मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है कि सेक्शन 34 क्या है, क्या इसके अंदर बोला गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तभी आपको समझ आएगा कि सेक्शन 34 क्या है। दोस्तों, सेक्शन 34 बात करता है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ये आपका सेक्शन 34 बात करता है। और सेक्शन 149 बात करता है एवरी पर्सन ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज अ गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ये सेक्शन 149 बात करता है। तो दोस्तों, ये इन दोनों के मीनिंग हो गए। अब हम समझते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। यहां पे पहला डिफरेंस आता है कि आपका जो सेक्शन 34 है, यहां पे बात की गई है कॉमन इंटेंशन की, कि वहां पे कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए किसी भी क्राइम के कमीशन के लिए। लेकिन जो आपका सेक्शन 149 है, यहां पे बात की गई है कॉमन ऑब्जेक्ट की। दोस्तों, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। मैंने ये डिफरेंस आपको अनलॉफुल असेंबली की वीडियो में बताया था कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है कि वहां पे जो भी पर्सन वो क्राइम कमिट कर रहे हैं, उनका वहां पे एक प्री प्लान है। पहले उन्होंने वो प्लान तैयार किया है, तब उसको वो कमिट कर रहे हैं, तब उस क्राइम को वो कमिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि उनकी वहां पे कॉमन इंटेंशन थी, उनका वहां पे एक प्री अरेंजमेंट प्लान था कि उन्होंने कैसे इस क्राइम को कमिट करना है। लेकिन जहां तक बात रही कॉमन ऑब्जेक्ट की, तो कॉमन ऑब्जेक्ट कभी भी प्री प्लान नहीं होता है, वो ऑन द स्पॉट बन जाता है। ये यहाँ पे बात बोली गई है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला डिफरेंस खत्म होता है। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे आता है कि सेक्शन 34 बात करता है इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। मतलब कि वहां पे कॉमन इंटेंशन के जरिए आप कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं। लेकिन सेक्शन 149 बात करता है इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कि मतलब कि वहां पे आपका कॉमन ऑब्जेक्ट है, उसको प्रोसिक्यूट आप कर रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, जो कि डिफरेंस ये बताता है कि सेक्शन 34 बात करता है कि वहां पे जितने भी लोगों की वहां पे कॉमन इंटेंशन है, उनकी वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए जहां पे क्राइम कमिट हुआ है। मतलब कि फॉर द कमीशन ऑफ द क्राइम देयर मस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल द अक्यूज पर्सन। जो भी पर्सन वहां पे अक्यूज हैं, जिनकी वहां पे कॉमन इंटेंशन थी, उनकी वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ये सेक्शन 34 बात करता है। लेकिन सेक्शन 149 बात करता है कि वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आपको पता है कि जो ये असेंबली है वो एक अनलॉफुल असेंबली है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है, जिसकी वजह से किसी को कुछ भी हो सकता है, तब वहां पे आप लाइबल हो जाएंगे। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है या फिर नहीं किया है वो मैटर नहीं करता है, आप उस असेंबली के पार्ट है, वो मैटर करता है। इसके अंदर आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। दोस्तों, हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है कि जो आपका सेक्शन 34 है वो खुद में कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है। जब मैंने सेक्शन 34 के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आपका सेक्शन 34 कोई भी सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है। ये एक तरह का रूल ऑफ एविडेंस है। मतलब कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी ने किसी पर्सन का मर्डर कर दिया। अब वहां पे जो मर्डर किया है वो मर्डर किया है 3 लोगों ने, तो वहां पे ये देखा जाएगा कि इन लोगों की कोई कॉमन इंटेंशन थी या फिर नहीं थी। तो वहां पे सेक्शन 34 इंप्लाई होगा। मतलब कि सेक्शन 34 खुद में कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन वो एक रूल ऑफ एविडेंस है जो और सेक्शन के साथ यूज होता है। लेकिन जो आपका सेक्शन 149 है वो खुद में एक ऑफेंस है। जैसे कोई अनलॉफुल असेंबली है, वो कोई क्राइम कमिट करती है तो वो लायबल होंगे अनलॉफुल असेंबली के लिए। लेकिन जो कोई भी मेंबर होगा उस अनलॉफुल असेंबली का, तो वो लायबल होता है अंडर सेक्शन 149। ये बात यहां पे की गई है। हमारे पास फिफ्थ डिफरेंस आता है, जो कि लास्ट डिफरेंस है। मैंने ये कुछ मेन डिफरेंस लिए हैं, और ये डिफरेंस बात करता है कि जो आपका सेक्शन 34 है वहां पे पर्सन कितने होंगे ये नहीं बताया गया है। वहां पे 2 भी हो सकते हैं, वहां पे 3 भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पे ये बताया गया है कि मोर देन 1 पर्सन होंगे। यानी कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। लेकिन जो आपका सेक्शन 149 है, जब भी हम अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं तो वहां पे
पर्सन आते हैं 5 और मोर पर्सन, मतलब कि पर्सन वहां पे 5 से ज्यादा होने चाहिए, तभी वो अंडर 149 कोई क्राइम कमिट करेगा, तभी उसको अंडर 149 सजा मिलेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ डिफरेंस कि आपका जो सेक्शन 34 है ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है, एक रूल ऑफ एविडेंस है। वहां पे कॉमन इंटेंशन की बात की गई है, लेकिन सेक्शन 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की गई है। तो दोस्तों यही कुछ मेन डिफरेंस थे जो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर मेरे सुझाव है वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, मैं हर समय आपके लिए वीडियो लेके आता रहूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।